ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के भूगोल विषय के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल विषय के जो पहला चैप्टर आपका है, भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक प्राचीन विषय है जिसके विकास में ग्रीक विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रमुख ग्रीक विद्वान इरास्टोथनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक भी माना जाता है। इसके बाद 1750 से 1850 ईस्वी के बीच आधुनिक भूगोल का विकास कार्य शुरू हुआ, जिसमें प्रमुख जर्मन विद्वान हम्बोल्ट और रीटर का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक या जनक माना जाता है। तो भूगोल क्या है? भूगोल का शाब्दिक अर्थ पहले हम जानते हैं। भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले हम भूगोल के शाब्दिक अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो भूगोल के जो हिंदी का शाब्दिक अर्थ है, भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो शब्द हैं, पहला भू और गोल, जिसमें भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल का अर्थ है गोलाकार आकार। यानी पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप के अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल का जो अंग्रेजी रूपांतरण है, जिसे ज्योग्राफी कहा जाता है, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें जियो प्लस ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। इस तरह भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, यानी ज्योग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, यानी पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप है, उसका वर्णन ही भूगोल कहा जाता है। अगर हम अपने शब्दों में कहें तो पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप में पृथ्वी में जो भी विषमताएं पाई जाती हैं, उसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आगे भूगोल की परिभाषा है। बहुत सारे विद्वानों ने भूगोल की परिभाषा दी है। इसमें एक विद्वान है मांकहाउस। मांकहाउस कहते हैं कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में
क्षेत्रीय भिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य, भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। जो इस पृथ्वी तल पर मानव निवास करता है, और उसके साथ साथ इस पृथ्वी तल पर जो क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं, इन सब का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आगे है भूगोल की प्रकृति। भूगोल की प्रकृति कैसी है, भूगोल कैसा विषय है, इसके बारे में भूगोल की हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है, भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है। यानी भूगोल में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो विषमताएं पाई जाती हैं, उसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है, भूगोल तत्वों के अंतर संबंधों का विज्ञान। भूगोल पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उनमें जो अंतर संबंध होते हैं, उनका अध्ययन भी भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं। तीसरा है, भूगोल प्रादेशिक विशिष्टता का निरीक्षण। भूगोल के अंतर्गत हम प्रादेशिक भिन्नता का भी अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर कुछ क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पठार पाए जाते हैं, कहीं मैदान पाए जाते हैं, कहीं स्थल मंडल का विस्तार है तो कहीं जल मंडल का विस्तार है। ये सारी प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अगला है, भूगोल व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण का भी।
के अंतर्गत जो हमारी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, इन सब समस्याओं के कहाँ पर आंधियाँ आती हैं, कहाँ पर वर्षा होती है, इन सब व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आगे है भूगोल की विषय वस्तु या अध्ययन क्षेत्र। भूगोल की विषय वस्तु या अध्ययन क्षेत्र, भूगोल में हम किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, जिसके में पहला है स्थल मंडल। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो भूमि का भाग पाया जाता है उसे स्थल मंडल कहते हैं। और आप पढ़े होंगे कि हमारे पृथ्वी पे के लगभग 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। तो इस स्थल मंडल में जो भी भौतिक मानवीय क्रियाएं होती हैं, भौतिक परिवर्तन, मानवीय परिवर्तन जो भी होते रहते हैं, उन सब का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक जो रंगहीन, स्वादहीन गैसों का आवरण पाया जाता है उसे वायुमंडल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले विभिन्न गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो इस वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, आर्गन इत्यादि गैसें महत्वपूर्ण हैं। और इस वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन उसके बाद, और बाकी जो अन्य गैसें हैं वो काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती हैं। इस वायुमंडल का भी अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है जलमंडल। हमारी पृथ्वी पर जो जलीय भाग है उसे जलमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग यानी 1/2/3 भाग पर जल पाया जाता है। यह जल सागरों में, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में और भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है, जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। तो इस जलमंडल का भी अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। चौथा है जैवमंडल।
तुम्हारी पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं उसे जैव मंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी पर सभी जगह, चाहे वह स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो या जल मंडल हो, इन तीनों मंडलों में जीवन पाया जाता है। इन तीनों मंडलों में यह जैव मंडल विद्यमान है। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए जैव मंडल भी भूगोल के अध्ययन का एक क्षेत्र है। अगला है भूगोल पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष की स्थिति का अध्ययन। भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष स्थिति का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर हम एक्चुअली जाते हैं तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो उस सूर्य के सापेक्ष उसकी स्थिति कैसी होती है? सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुककर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और 365 सही 1/4 दिन, या दूसरे शब्दों में कहें तो 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। इसलिए 365 दिन का एक वर्ष माना जाता है और प्रति चौथे वर्ष यह वर्ष 366 दिन का हो जाता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। तो इन सब का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अगला है भूतल के सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन। तो पृथ्वी पर जो सांस्कृतिक तत्व पाए जाते हैं, यानी मानव द्वारा निर्मित तत्व पाए जाते हैं, जिसमें आपका सड़कें हैं, मानव बस्तियां हैं इत्यादि का अध्ययन भी हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो इस भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी का जो बचा है वो अगले भाग में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।